नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। गुरुवार की एक खुशनुमा शाम थी। जबलपुर के बरगी बांध के नीले पानी में क्रूज पर सवार सैलानी डूबते सूरज की लाली का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदल जाएगा। अचानक मौसम बिगड़ा, तेज हवाएं चलने लगी और लहरें विकराल रूप लेने लगी। चीख पुकार के बीच क्रूज का संतुलन बिगड़ा और वो गहरे पानी में डूबने लगा। उसी भीड़ में एक माँ थी जिसने अपने 3 साल के मासूम को सीने से चिपका कर रखा था। जब लहरें उसे अपनी ओर खींचने लगीं, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अगले दिन जब गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पानी में उतरे तो जो दृश्य सामने आया उसने सभी को झकझोर दिया। गहराई में एक महिला का शव मिला, लेकिन उसकी बाहें खाली नहीं थीं। उसने एक ही लाइफ जैकेट में अपने बच्चे को इस तरह जकड़ रखा था मानो मौत से भी लड़ रही हो। जब दोनों को बाहर निकाला गया तो हर आंख नम थी। बच्चा माँ के गले से लिपटा हुआ था। ममता की वो आखिरी तस्वीर जिसने पूरे शहर को गमगीन कर दिया। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई। अब कई सवाल उठ रहे हैं। येलो अलर्ट के बावजूद क्रूज क्यों चला? सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे या नहीं? ये घटना याद दिलाती है कि लापरवाही की छोटी सी कीमत भी कितनी भारी हो सकती है। कहाँ की रहने वाली थी? जो हमारा ही परिवार था, हनुमान ताल के रहने वाले हैं। और हमारे परिवार में 2 बच्चे, एक बच्चा, वाइफ, जिसमें कि वाइफ शांत हो गई हमारी। और उसके बाद हमारे बच्चे जो है, 3 बच्चे, वो एडमिट हैं मेडिकल हॉस्पिटल ICU में। उनको चोटें आई मौसम खराब होने से हुआ था। और उसके बाद मौसम खराब हुआ, बंदू उसमें रूम है, कोई मेंटेनेंस नहीं था, कुछ नहीं था। एकदम से फटके से पानी भर गया और एक बार में 1-2 मिनट के अंदर वो पलट गया पूरा। कुछ नॉर्मल थी। अब उन्होंने जब प्लास्टिक मूवमेंट में कुछ लोगों ने जैकेट पहनी, कुछ लोगों ने नहीं पहनी। भाई जैकेट पहनने के भी कम से कम 10 मिनट का टाइम दिया जाता ना, कि 10 मिनट में पहन लो, तैयार हो। 2 मिनट पहले बोल रहे हो और पहनने किसी ने पहनी, किसी ने नहीं पहनी। और सब जो लोग ऊपर थे उनको सब नीचे बुला के नीचे अंदर केबिन में कर दिया। हाँ, अगर ऐसा था भाई रिस्की थी, पहले बैठने के पहले ही पहनवा देते। बैठे हो तो पहन के बैठो। जैसे आज गाड़ी अपन चलाते हैं बगैर सीट बेल्ट के नहीं चला सकते गाड़ी आप, और बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चला सकते। क्या क्या नाम था उनकी? हमारा नाम मनोज सेन, हमारी वाइफ का नाम ज्योति सेन जो शांत हो गई है, और अंशिका सेन, तनिष्का सेन, तनिष सेन एडमिट है ICU में हनुमान ताल जबलपुर। हुआ है कल जैसे कि जो घटना हुआ है, शाम को हमको सूचना मिली। जब हादसे के तुरंत बाद ही हमको सूचना प्राप्त हो गई थी। और हमारा साथी कर्मचारी, हमारी यूनियन का सदस्य कामराज आर, जो कि मूलतः तमिलनाडु का रहने वाला था, तमिलनाडु त्रिची से। वो उनके परिवार के लोग त्रिची से आए हुए थे। उनकी सास ससुर आई हुई थी, उनकी भाभी आई हुई थी। उन सबको लेकर लगभग 9 सदस्य वो कल बरगी डैम गए, जिसमें 7 सदस्य, उनके सास ससुर को छोड़कर 7 सदस्य क्रूज में सवार थे। और हादसा हुआ। हादसे में जो कामराज जी का पुत्र है, बड़ा पुत्र, वो जीवित पाया गया, बच गया। और उनकी भतीजी जीवित अवस्था में प्राप्त हुई। लेकिन उनकी वाइफ और उनकी भाभी, वो उनका सब कल ही बरामद कर लिया गया था। और कामराज जी और उनके छोटे पुत्र और उनका भतीजा, वो अभी भी लापता है। क्योंकि समय बहुत हो चुका तो हम लोग भी अब उम्मीद कम ही समझ रहे हैं। लेकिन जो घटना है अत्यंत दुखद घटना है। और निश्चित तौर पर हमारे यूनियन की तरफ से और फेडरेशन की तरफ से भी हम मांग करेंगे कि इसका उचित स्तरीय जांच हो। जैसे कि हमें पता चला है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। हमें भी उम्मीद है कि इसमें बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उसको छोड़ा ना जाए। उसमें ज़रूर उसमें
कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, तभी ये हादसा हुआ है। अर्नब दास गुप्ता, संगठन मंत्री, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन। अब जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी जो 9 बॉडीज मेडिकल कॉलेज को रिसीव हुई थी, उनमें अभी पीएम का प्रोसेस हो रहा है। लगभग 6 जो शव है उनका पीएम हो चुका है, 3 का अभी ऑनगोइंग है, और अभी इनको हम लोग जो है संबंधित जहां उनका एड्रेस है वहां भेजने की व्यवस्था समन्वय करके कर रहे हैं। 9 लोगों में 8 महिलाएं हैं और एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, बाकी सभी महिलाएं। दिल्ली के एक परिवार के 3 व्यक्ति हैं। अभी उनके द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई थी, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस में बात की थी वहां पहुंचाने के लिए प्रशासन के खर्चे से। बट अभी उनके परिवार के कोई अन्य सदस्य आए हुए हैं, वो एयर एम्बुलेंस के संबंध में समन्वय कर रहे हैं। हम लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जल्दी उन्हें उपलब्ध करा दें तो शीघ्र से शीघ्र उनको यहाँ से रवाना किया जा सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, कल वर्गी डैम में हुए दुखद हादसे में जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनमें से अभी 8 महिलाओं की और एक बच्चे की बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीएम के लिए आ चुकी हैं। हमने इसके लिए जो है आवश्यक पुलिस व्यवस्था, जो पीएम पंचनामा कार्रवाई होती है फॉर्मेलिटी के लिए, जो आवश्यक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आवश्यक टीमें हमने तैनात कर रखी हैं। हमने अधिक से अधिक टीमें हमने इसलिए तैनात की हैं ताकि जो बदहवास परिजन हैं उनको समस्या ना हो। और अभी करीब 3 से 4 पीएम हो चुके हैं और पंचनामा कार्रवाई भी हमारी लगातार चल रही है। हमारी कोशिश यही है कि जो है और इसके लिए जो आवश्यक जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी उपलब्धता के लिए जो हमने जो HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मैडम हैं उनसे भी हमने आवश्यक बात कर रखी है, और उनने भी जो है पूरी तत्परता से आवश्यक डॉक्टर्स यहाँ पीएम के लिए उपलब्ध करा रखे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन्हें पीएम करा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी जाए। सर, कुछ परिजन पीएम नहीं करवाना चाहते हैं, जो कि मास कैजुअल्टीज हुई हैं, तो पीएम एक आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ है ना, तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारा इसमें सहयोग करें।